मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अब की बार चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, तो उनमें कई परिणाम ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें अभी तक लोगों ने रुझान ही नहीं लगा पाया था। लेकिन भिंड के अंदर जिस प्रकार से अटेर सीट की बात करें तो अटेर क्षेत्र की जनता ने पहले से ही मन बनाते हुए हेमंत कटारे को अब की बार विजयी बना दिया है। यहाँ हेमंत कटारे को 69,542 वोट मिले हैं, जहां भिंड भारतीय जनता पार्टी के अटेर क्षेत्र से खड़े हुए अरविंद सिंह भदौरिया को 49,314 मत मिले हैं, जिसमें बढ़त बनाते हुए 20,228 वोटों से हेमंत कटारे विजयी हुए हैं। हेमंत कटारे की जीत के बाद में खुशी का इजहार कर रहे हैं लोग, और ऐसी स्थिति में हेमंत कटारे ने अटेर के कई विकास के बारे में भी बात की है। क्या कहा है हेमंत कटारे ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। शुरुआती भाषण उन्हीं का होगा, सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों, आप जितना पसीना मेरे लिए बहा रहे हो, वक्त पर जरूरत पड़ी तो ये बेटा आपके लिए खून बहाने में भी पीछे नहीं हटेगा। और जो मेरे से छोटे हैं उनको भी गले लगा करके स्नेह और मेरा आशीर्वाद। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा इस सभा के बाद, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि आपसे करेक्ट 1.5 दिन के बाद हमारे वोट गिरना शुरू हो चुके होंगे। 17 तारीख की सुबह मतदान शुरू हो जाएगा, तो कृपा पूर्वक इस सभा के तुरंत बाद सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लेना। और मैं मंच के माध्यम से आप सबको कांग्रेस का प्रत्याशी डिक्लेयर करता हूं अगले 1.5 दिन के लिए, कि आज से आप प्रत्याशी बन के अपने अपने बूथों पर चुनाव लड़ना। आप अपनी जिम्मेदारी देखना। कोई भारतीय जनता पार्टी का गुंडा, कोई भी व्यक्ति यदि पैसा बंटवाने का कार्य करता है, दारू बंटवाने का, या कोई भी ऐसा काम करता है जो गलत है, उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। और कोई दिक्कत आए मुझे फोन लगा देना, आधे घंटे या जितनी दूरी पे हूँ आपके बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जिम्मेदारी पूर्वक आज से अपना कर्तव्य निभाइएगा। और 17 तारीख के बाद मैं आपको वचन दे रहा हूं, अपने स्वर्गीय पिताजी को साक्षी मान करके, 17 तारीख के बाद मैं आपको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आपके लिए जान अड़ा करके मदद करूंगा मैं आपकी। चूंकि 20 रुपए का नारियल खरीदा और फटाफट गाड़ी लेके गए फूक में, कुछ भी नहीं, फूक में जाके ऐसे नारियल फोड़ा और प्रेस को बोल दिया 300 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। बजट नहीं, जमीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, ईंट नहीं, गिट्टी नहीं, आचार संहिता के 1 दिन पहले विकास हो गया। कनेरा योजना का 1-2 हजार करोड़ का एक और नारियल फोड़ा, मतलब 100 रुपए के नारियल में 5,000 करोड़ का विकास कर दिया। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग। अब आप कल्पना कर लीजिए कि ये वो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है पावई माता, है कि नहीं? पावई माता पे आप सब लोग श्रद्धा रखते हैं। कितने शर्म की बात है कि एक मंत्री जो अपने आप को कद्दावर कहता है, जो कहता है मैं बहुत बड़ा मंत्री, सीएम के क्लोज हूं, उसको शर्म नहीं आई कि जब हमारी अटेर क्षेत्र की पावई माता की रोड यहाँ के लोगों ने चंदा करके डलवाई, अपने निजी चंदे से डलवाई, उसके लिए उसने मना कर दिया कि मैं रोड नहीं डलवाऊंगा। तो मैं समझता हूँ माता रानी ने ही उसकी बुद्धि खराब करी होगी, क्योंकि माता रानी नहीं चाहती होंगी कि ऐसा भ्रष्टाचार का पैसा मेरी सड़क पर लगे। तो इनके भाई दद्दा जी ने घोषणा करी फूफ में कि हम फूफ को जिला बना देंगे, करी थी कि नहीं? फूफ में मालूम है कितनी आबादी? 15 वार्ड है, मुश्किल से 10-12 हजार की आबादी, कह रहे हम जिला बना देंगे। मतलब इतने सी आबादी पे एक कलेक्टर एसपी बैठेंगे। कल ये बोल देंगे हम अटेर को प्रदेश बना देंगे। ये तो शुद्ध झूठ का कार्य चल रहा है यहाँ पर। चल क्या रहा है? और दूसरी ओर एक डीएसपी से प्रत्याशी खड़े किए, उनकी भी आपको सच्चाई बता देता हूँ इस मंच के माध्यम से। और ये सच्चाई चंद्रहुआ सरकार की, बोलिए पीताम्बरा मैया की, बोल गोचड़ वाली मैया की, बोल गोरेश्वर नाथ की, सभी देवी देवताओं की और हमारी जनता जनार्दन की। स्वर्गीय पिताजी को भी राजनीति में आगे बढ़ाया और उनके स्वर्गवास के बाद मेरी भी उंगली पकड़ के मुझे राजनीति में आगे आशीर्वाद देके बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। काफ़ी भिंड जिले की सबसे बड़ी जीत हुई है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत? मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से पुनः अटेर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुआ हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम जीत की पूरी श्रेय
देना चाहूँगा मेरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को, क्योंकि एक मतदाता की तरह नहीं, उनने एक परिवार के रूप में अपना बेटे की तरह मुझे स्वीकार करके आशीर्वाद दिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ जैसी मैंने उनसे आशीर्वाद की कामना करी थी, उनने उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद देकर मुझे प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पर जीत दिलाई है। इसके लिए मैं उनके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा अपनी जनता का, और जीवन भर उनके आभारी रहूँगा। मैं यही कहूँगा, उनके चरणों की धूल बन के आगे सेवा भी करूँगा उनकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है भारी बहुमत से, ऐसे में आपकी यहाँ पर जीत अटेर में, तो कौन सा फैक्टर रहा जिसमें जीत का कारण? मैं अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है एक तो जनता का मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी से और मेरे परिवार से जो जुड़ाव था, एक कारण ये रहा। और दूसरा कारण जो यहाँ स्थानीय मंत्री और ख़ास तौर पे उनके भाई के द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो अन्याय अत्याचार झूठी FIR की गई, तो जनता एक तो उनको हराना भी चाहती थी और दूसरा जनता मुझे जिताना भी चाहती थी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कारण बन करके एक बहुत बड़ी जीत में तब्दील हुआ है। पहला ऐसा कौन सा काम अटेर के लिए आप करना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारे कार्य जो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि सरकार मेरी नहीं है, इसलिए मैं अब जो सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाते हैं, उनसे मांग करूंगा कि अटेर क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण सबसे पहले शुरू किया जाए और उसके बाद ओवरब्रिज पुल बनना, क्योंकि यहाँ पे अटेर से डूब प्रभावित कई सारे गांव रहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन सब के लिए मैं मांग करूंगा। और एक कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन गौशालाओं से मैं शुरुआत करूंगा। उसमें गौ सेवा भी होगी और हमारे किसानों के लिए भी वो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका निराकरण भी होगा। अटेर आज भी तहसील है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद हो, उसके लिए कोई प्रयास हो? मैंने कांग्रेस सरकार में तो प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद उसको उन्होंने कचरे की टोकरी में डाल दिया था। क्योंकि अब मैं विधायक बन गया हूं, तो मैं सदन में आवाज़ उठा सकता हूं इस बात पे। तो अब मैं सबसे पहली मांग इसको भी रखूंगा कि हमारे अटेर को विकास की गति में आगे बढ़ाते हुए अटेर ग्राम पंचायत को जो है तहसील में तब्दील किया जाए और वहाँ नगर पंचायत बना करके और अटेर को आगे विकास की गति का जो पहिया रुका हुआ था उसको और गति देने का कार्य किया जाए। अटेर में जो पुल निर्माण हो रहा है, जो उधर जा रहा है आगरा की ओर, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कोई ऐसा भी है कि वहाँ पे जो कोई वो बढ़े, वहाँ पे गतिविधियाँ बढ़े? निश्चित ही जब पुल बन जाएगा तो वहाँ गतिविधियाँ बढ़ेंगी। रोड साइड जो है टूरिज्म भी बढ़ेगा, होटल खुलेंगे, लोग अपने अलग ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, वहाँ पर किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ तो होंगी। तो इसलिए जितना जल्दी निर्माण कार्य होगा उतना जल्दी यहाँ क्षेत्र के मतदाताओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ज़्यादातर भिंड रहते हैं अटेर के, तो कोई प्रयास भी करेंगे? जब मुख्यालय वहाँ पे जो है अटेर में, वहाँ पे अगर सही से उनको सख्त हिदायत दी जाएगी तो वो वहाँ पे रहना भी शुरू करेंगे अधिकारी। और दूसरी चीज़, जब वहाँ पर नगर पंचायत बन जाएगी तो एक नगर पंचायत के चलते मुझे लगता है और जल्दी विकास भी होगा और अधिकारियों को वहाँ रहने की सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। अभी आप गोहद के जो प्रत्याशी थे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या स्थिति है गोहद की? रिकाउंटिंग हो रही है? हाँ, मुझे अभी गोहद के जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे अवगत करवाया है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जिस पर मैंने उनको बोला है कि आप इसको सीधे कमलनाथ जी के संज्ञान में लाएं इस समस्या को। और मैंने भी संगठन को अवगत करवा दिया है और सीधे तौर पर इसमें कमलनाथ जी हस्तक्षेप करके जो न्याय संगत बात होगी उसका साथ देंगे। हम समझते हैं जो जनादेश है उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो। ठीक। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।